तो वहीं अमेठी का मैदान छोड़ने के बाद राहुल गांधी की जगह कांग्रेस ने केएल शर्मा को टिकट दिया है। केएल शर्मा गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी या फिर रॉबर्ट वाड्रा को टिकट क्यों नहीं दिया गया, जबकि रॉबर्ट वाड्रा खुद अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। आखिर इसके पीछे कांग्रेस की रणनीति है या मजबूरी, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी जिस सीट पर जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं, उस सीट पर 2019 में विकेट गिरने के बाद राहुल फिर कभी अमेठी की तरफ मुंह उठाकर नहीं गए। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता अपील करते रहे, संदेश भेजते रहे, लेकिन राहुल गांधी लौटकर वापस नहीं गए। उस सीट पर जब एक बार फिर राहुल गांधी की डिमांड हुई तो कांग्रेस ने परंपरागत सीट पर स्मृति ईरानी के मुकाबले के लिए गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा को उतार दिया। सोनिया गांधी का ये एक डायरेक्ट मैसेज था कि सब ऑल इज वेल है, सब तय रणनीति के हिसाब से हो रहा है, फिर चाहे वो राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने का मामला हो या फिर अमेठी से चुनाव न लड़ने का। सुनिए केएल शर्मा के नामांकन में पहुंची मैंने खुद आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ पे आपके साथ मैंने खुद काम किया और इस चुनाव में भी मैं इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चुनाव लड़वाएंगे और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। कहने को प्रियंका गांधी सही कहती हैं कि केएल शर्मा को वफादारी का इनाम मिला है, लेकिन सवाल तो ये है, क्या केएल शर्मा स्मृति ईरानी को टक्कर दे पाएंगे? क्या राहुल गांधी को अमेठी से वायनाड वाया रायबरेली भेजने वाली स्मृति ईरानी के सामने कोई और उम्मीदवार कांग्रेस को नहीं मिला? क्योंकि चर्चा थी अमेठी में राहुल गांधी नहीं तो प्रियंका या फिर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ेंगे। अगर ऐसा होता तो अमेठी की तस्वीर कैसी होती ये भी समझिए। प्रियंका या वाड्रा चुनाव लड़ते तो कांटे की टक्कर होती, हेवीवेट मुकाबला होता, सीट परिवार के पास रहती, बदले का संदेश जाता और रॉबर्ट वाड्रा इस सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जता चुके थे। देखिए, पूरे देश से पुकार है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं, पर यह है क्योंकि मैं देश के लोगों के लिए हमेशा निकलता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं। मैंने 1999 से वहां प्रचार किया, लोगों के बीच में रहा और 2004 में भारी बहुमत से सोनिया जी को जिता के लाए। वहाँ के लोग हमेशा चाहते हैं कि मैं उनके साथ उनके क्षेत्र में आऊं। ऐसे में गांधी परिवार से अलग प्रत्याशी उतारना और राहुल गांधी का अमेठी छोड़ रायबरेली चले जाने पर स्मृति ईरानी के साथ ही कभी कांग्रेस में रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी तंज कसा है। पब्लिक मीटिंग में कहते थे डरो मत, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहते थे डरो मत, देश की जनता को कहते थे डरो मत, खुद डर गए। लेकिन सपरिवार पहुंचे हैं नामांकन करने यार रायबरेली में, आपको लगता है राहुल गांधी डर गए हैं? अच्छा होता कि वो अमेठी लड़ते, चुनाव में हार जीत चलती रहती है, स्मृति ईरानी के सामने लड़ते। मेहमानों का स्वागत है, हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना। फिलहाल सारी कहानी 4 जून को ही साफ हो पाएगी। जब नतीजे आएंगे तभी ये पता चलेगा कि किसका कौन सा दाव किस पर भारी पड़ा, किसकी कौन सी रणनीति काम आई और किसने किसको पटखनी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।